नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिश्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने जो भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था की 1000 से ज़्यादा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की एक श्रृंखला स्टार्ट किए थे। उस श्रृंखला में है हमारा 9वां पार्ट होगा जो है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो तो हमारी 8वीं श्रृंखला का पहला प्रश्न और 9वीं पार्ट 9 का जो है 401वां प्रश्न, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है। तो अध्यक्ष के मत को ही निर्णायक मत कहा जाता है। पहला सही हो जाएगा। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि संसद का ऊपरी सदन कभी जो है वो भंग नहीं होते, यानी राज्यसभा कभी जो है भंग नहीं होती है। अगला प्रश्न हमारा है, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हैं। तो मंत्रिपरिषद में जो है बिना विभाग के जो मंत्री होते हैं उनको जो है शामिल नहीं किया जाता है। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता और डॉट डॉट थे। तो विपक्ष के प्रथम नेता जो है लोकसभा में वो हमारे थे जो है A.K. गोपालन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। योजना आयोग का पदासीन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक ही हो सकता है, वह है भारत का प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। योजना आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है, जिसका नाम अब बदलकर जो है नीति आयोग रख दिया गया है। वित्त आयोग जो है संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय जो है लेता है हमारा वित्त आयोग। राज्य और जो है केंद्र सरकार के बीच जो वित्त का बंटवारा होता है, लेन देन का, उसका जो है निर्णय लेता है हमारा वित्त आयोग। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसमें ए बी, इसमें सही हो जाएगा ए, यानी कि यह केवल लोकसभा और डी दोनों सही माना जाएगा। एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की अवधि होनी चाहिए, और डी है यह केवल लोकसभा में जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें हमारा ए वाला सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं, इनको जो है यह संबोधित करना होता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो जाएं, तब पद अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है अस्थायी रूप से जो है काम करता है। भारत के महान्यायवादी को श्रवणाधिकार है। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानूनी अदालत में जो है वो उनको श्रवणाधिकार दिया गया है। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य नियुक्त होते हैं? ये प्रश्न हमारा गलत है। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह 60 दिन तक बिना बताए जो है अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता जो है गंवा देगा वो अपनी। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो ऐसा एक बार हुआ था कि लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल की सदस्य सीटों राज्यसभा की है, तो पश्चिम बंगाल में जो है राज्यसभा की जो है 16 सीटें हैं, और 200 उत्तर प्रदेश की जो है 31 सीटें हैं राज्यसभा की। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो शून्यकाल की जो है प्रक्रिया जो है भारतीय संसद द्वारा की गई है। इसमें जो होता है लोकसभा अध्यक्ष सभी सदस्यों का जो है प्रश्न सुनता है और उसे शून्यकाल कहा जाता है। इसका टाइम लगभग 12 बजे के आसपास होता है। राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो राज्यसभा के सभापति जो है भारत के
उपराष्ट्रपति जो है होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जनता द्वारा जो है निर्वाचित लोकसभा जो है जनता द्वारा निर्वाचित किया था, जबकि राज्यसभा जो है जनता के प्रतिनिधि द्वारा यानी विधायकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। वित्त आयोग का कार्यकाल जो है हमारे यहाँ 5 वर्ष रखा गया है। भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? दोस्तों, भारत का योजना आयोग जो है 1950 में जो है निर्धारित किया गया था, यानी आज़ाद होने के जो है 3 साल बाद। निम्नोक्त में से एक कार्यपालिका का अंग है, चयन करें। तो इसमें से राज्यसभा जो है, राज्यसभा का सदस्य जो है कार्यपालिका के अंग होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन होता है? तो जब दोनों सभाओं का साथ में जो है संयुक्त अधिवेशन किया जाता है तो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष जो है उसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग एक पंचवर्षीय जो है निकाय है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया होता है? तो इसमें हमारा दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्यपाल के द्वारा जो है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो दोस्तों, एक दिन में लगभग जो है किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? इसमें हमारा कट गया है प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नोक्त में से एक कार्यपालिका का अंग है, चयन कीजिए। तो इसमें जो है उपनिरीक्षक जो है हमारे कार्यपालिका का अंग है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें कुछ प्रश्न दोबारा आ चुके हैं, तो एक मिनट। हाँ, यहाँ सही। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जो है 20 जो है तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रति 2 वर्ष जो है। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? राज्यसभा में मनोनीत अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 12 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी आय, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता निर्मूलन करना, सभी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर प्रभावित व्यय नहीं है? तो जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो खर्च होता है ये जो है संचित निधि पर जो है नहीं होता है, बल्कि संघ लोक जो है आयोग के अध्यक्ष का पर व्यय जो है वही करता है, उसी संचित निधि से होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर व्यय संचित निधि से किया जाता है। भारत सरकार के ऋण प्रभार का भार जो है संचित निधि से किया जाता है। जो व्यक्ति संसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो इसमें हाँ किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। नियमों को पालन कराना किसका कार्य है? तो नियमों का पालन कराना जो है हमारा न्यायपालिका का जो है कार्य होता है। संसद के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो है विधायिका। तो विधायिका का कार्य जो है कानून बनाना होता है और कार्यपालिका का काम जो है कार्य करना होता है और न्यायपालिका का काम जो है
उसको नियमों का पालन कराना होता है। अगला प्रश्न हमारा है, संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्णय सांसद करती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा को जो है, जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं, जब संवैधानिक तंत्र में असफल हो जाने पर आपातकाल की घोषणा की गई हो, इसमें जो है कब नहीं दिया, भी सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो लोकसभा के हमारे जीवी मावलंकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। मंत्रिपरिषद के आकार एवं सदस्यता के बारे में निर्णय कौन करता है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रधानमंत्री जो है इसका निर्णय जो है करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नोक्त कथनों का अध्ययन करके समुचित उत्तर की पहचान करें। भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बन सकने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष होता है, ये सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि दोनों सही हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो राज्यसभा जो है 6 वर्ष और लोकसभा 5 वर्ष हमारे यहाँ। निम्नोक्त में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने को एकमात्र अधिकार कहा जाता है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संघीय सूचक जो है एकमात्र अधिकार कहा जाता है। राज्यसभा का सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो उसमें न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष रखी गई है राज्यसभा के लिए, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्य की बात है तो राज्यपाल ही करेगा। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? तो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा का निर्धारण जो है पिछली बार 1976 में किया गया था, और यह जो है जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो इसमें जो है राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। अधीनस्थ विधायन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रत्याजोइत विधायन से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के राष्ट्रपति 445वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसमें हमारा लोकसभा अध्यक्ष जो है इनकी संयुक्त बैठक करते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो ये जो है 14 दिन में लौटा देना चाहिए। अगर नहीं लौटाते हैं तो फिर उसको जो है धन विधेयक पारित हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, अध्यक्ष के स्पीकर निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी अध्यक्ष स्पीकर के निर्वाचन में जो है राज्यसभा का कोई भूमिका नहीं होती है। इसमें भूमिका होती है लोकसभा के। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऐसे बिल विधेयक पर विचार करने के लिए जब आयोजित की जा सकती है जब उसे एक सदन ने तो पारित कर दिया हो तथा दूसरे सदन ने निम्नलिखित में से एक अवधि तक लंबित रखा हो। वह अवधि क्या है?
इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 6 महीने तक। अगला प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्राक्कलन समिति में जो है राज्यसभा के कोई व्यक्ति नहीं होते हैं, लोकसभा के सदस्य ही प्राक्कलन समिति में काम करते हैं। हमारा लास्टवां प्रश्न हो जाएगा, संसद में शामिल है। दोस्तों संसद में लोकसभा, राज्यसभा और जो है हमारे राष्ट्रपति जी शामिल होते हैं। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सही हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ।